पैरेलल फोर्स तो समझ में आ गया था। कपल से स्पेशल टाइप का पैरेलल फोर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें के सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों एंड पे लग रहा होता है, ठीक है ना। अब आते हैं, हमने मोमेंट निकालना भी सीख लिया था, है ना। बोलो यार। अब क्या निकालने को बोल रहा है कि टू अनलाइक, पहला क्वेश्चन है, two unlike parallel force are acting at a distance of 40 सेंटीमीटर। दो अनलाइक मतलब अनलाइक कह रहे, लाइक अनलाइक कह रहा है, लाइक नहीं कह रहा है, अनलाइक कह रहा है, ठीक है। मतलब एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। लेकिन लाइक की तरह बनाया फोटो। तुमको मैंने बोला है ना सॉल्यूशन नहीं देखने को, देखिए हम क्वेश्चन देखने को बोला है, क्यों देखा? बहुत तेज बन रहे हो तुम, हाँ नजर पड़ गया। इनकी नजर तो देखो, इनकी नजर की मिसाल देनी पड़ेगी, नजर पड़ जाता है इनका, है। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना इसको ना चिपका दो, पेपर खोल के करके चिपका दो, मत देखो। बार बार मना कर रहे हैं तो कुछ कोई ना कोई कॉज है ना, इसलिए मना कर रहे हैं, मत देखो। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। अनलाइक है मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, अनलाइक है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पे लग रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। द रिजल्टेंट फोर्स इज 50 ग्राम, रिजल्टेंट दिया हुआ है, which acts at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्रेटर फोर्स। जो बड़ा वाला फोर्स है ना उसमें से, उसके कितना दूरी पर, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लग रहा है, ठीक है। फाइंड द फोर्सेस, फोर्सेस निकालना है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं और वो भी जिसका फोर्सेस एंड कपल का, पैरेलल फोर्स एंड कपल का न्यूमेरिकल बना रहे हैं। और न्यूमेरिकल में भी 2003 में पूछा हुआ न्यूमेरिकल है ये हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो अनलाइक फोर्स हैं, एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे की तरफ आएगा, यस और नो? यस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। हाँ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और एक जो फोर्स लग रहा है ना रिजल्टेंट, इसका किधर लग रहा है वो? 10 सेंटीमीटर। यहां से मान लीजिए बड़ा वाला फोर्स F1 है, ये F2 है, ये बड़ा वाला हम मान लिया, किसी भी बड़ा वाला मान सकते हैं, दिक्कत नहीं। बड़ा वाला इसको मान लिया मैंने, तो यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लग रहा है। जैसा नो, यस सर। अब किधर लग रहा है, ऊपर की नीचे मुझे नहीं पता, ठीक है। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, हालांकि बड़ा फोर्स ये है तो इधर ही लगेगा, लेकिन हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमें अभी फिलहाल नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट है कितना? 40 किलोग्राम। कितना था? 50 किलोग्राम, हाँ 50 ग्राम था, 50 ग्राम ये रिजल्टेंट है, मतलब आंसर ग्राम में आने वाला है, F1 और F2। ऐसा यस सर। ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं। इतना समझना? यस सर। कोई दिक्कत है? अगर हमने R सही लिया है, डायरेक्शन सही लिया है, तो जो आएगा ना ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं। F1 F2 क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, मतलब पिछली क्लास में भी बताया था कि हम लोग ऐसे निकालने के लिए, यहाँ पर रिएक्शन ए, रिएक्शन बी या रिएक्शन सी निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करें? मोमेंट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मोमेंट का। तो इसका मोमेंट हम निकाल लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। इसका मोमेंट हम निकाल लेंगे, एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और उसी से जो है, उसी से हमारा आर ए और आर सी निकल जाएगा, वही निकालने को बोल रहा है। या F1 और F2 कह लो, आर ए आर सी कह लो, या F1 F2 कह लो, बात तो सेम ही है, और वो निकल जाएगा। निकालें? चलिए निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो कुछ ऐसे निकाला जाता है कि मोमेंट एट ए, एम एट ए, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, तो लेफ्ट साइड का मोमेंट 0 होगा, है ना।
इज इक्वल टू राइट साइड का मोमेंट, तो इसका अपना वाला मोमेंट तो जीरो ही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके राइट साइड में देखो ये फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैंने बोला था सैगिंग कराएगा, है ना, सैगिंग कराएगा तो पॉजिटिव 50 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर। जैसा ये नीचे की तरफ लग रहा है तो हॉगिंग कराएगा ऐसे साइड, तो हॉगिंग कराएगा तो मतलब माइनस F2 इंटू ये 40, बोलो है ना, एक इक्वेशन बन गया। क्या F2 निकल जाएगा इससे? ना निकल जाएगा, माइनस F2 इंटू इधर इधर लेकर चले आओ 40 F2 हो जाएगा इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटा गया, F2 इज इक्वल टू व्हाट 50 बाई 12.5 है ना, ग्राम हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू कितना आया 12.5 ग्राम। अगर F2 का डायरेक्शन जिधर हमने लिया है उधर नहीं होता तो ये माइनस में आता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम इस साइन को पलटते थे, ठीक है, लेकिन हमने नीचे लिया है और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये सही है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? आगे बढ़ते हैं। F1 अब देखो, अब दो काम कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर से आने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से जाने वाला फोर्स, ये भी कर सकते हैं, और फिर उसी तरह से मोमेंट एट सी भी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, m एट सी इज इक्वल टू व्हाट, इसके राइट साइड वाला तो जीरो होगा और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा तो देखते हैं, अपना वाला तो जीरो हो गया, इसकी वजह से 50 ग्राम की वजह से ये पूरा 40 है, ये 10 है तो ये 30 नहीं हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 30, और ये ऊपर जा रहा है तो साइडिंग मतलब पॉजिटिव, और ये वाला ये भी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो हाँ नीचे थोड़े जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो F1 इज इक्वल टू व्हाट, F1 इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ना क्या हो गया, हैं बोलो ना, 10 इंटू 12.5 क्यों यार, F1 सॉरी F1 इंटू नहीं, F1 इंटू क्यों बोल दिया मैं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था मैं, अरे रिजल्टेंट ऊपर F1 का इतना कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग, समेशन कर लो, समेशन ऑफ फोर्सेस, ऊपर से जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से आने वाला फोर्स, दिमाग की दही हो रहा है ना, तो उससे बेहतर है कि तुम यही कर लो। ऊपर जाने वाला फोर्स दो है जी सर, F1 और नीचे आने वाला F2 कर लो, रिजल्टेंट है F1 है, F2 है, मतलब F2 है, रिजल्टेंट है, तो ये तो नहीं निकल जाएगा क्या, बोलो क्या निकालना है, F1 निकालना है, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट में से ये घटा देंगे जी सर, बात खत्म हो गया, खत्म बात, क्योंकि दो ऊपर जा रहे हैं एक नीचे आ रहा है, तो दोनों मिला करके ही रिजल्टेंट होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम रिजल्टेंट होता है, तो F1 इज इक्वल टू r माइनस F2 है ना, F1 इज इक्वल टू r माइनस F2 हो जाएगा, सीधा सीधी अगर मैं लिखूं तो F1 इज इक्वल टू r माइनस F2, और ये क्या हो जाएगा सेम, खत्म बात खत्म, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत तो बताओ। और तीसरा एक और तरीका कर सकते हैं हम लोग, मोमेंट एट बी निकालना है, बी पर जो मोमेंट है ना, लेफ्ट वाला मोमेंट इज इक्वल टू राइट वाला मोमेंट, बस इक्वेट कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा, जो भी आएगा वो उससे F2 निकल जाएगा, सबसे बेहतर, बुझे? हाँ तो ये भी कर सकते हैं, तो मोमेंट एट बी निकालना है, मोमेंट एट बी विल बी, मतलब मोमेंट एट बी लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला, तो लेफ्ट वाला कितना है F1 है, F1 हम निकाल चुके हैं, 12.5 इंटू 10 इज इक्वल टू राइट वाला F2 इंटू 30,
हो गया। F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर कर दो 30 को 0 0 कट गया, 12.5 डिवाइडेड बाई 3, जो भी आएगा वो आंसर होगा। सबसे बेहतर, इतना टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, समझे कुछ? जैसे मन करे वैसे कर लो। एक मिनट सर, बोलो। हम लोग का तो F2 ना आया, F2 ही निकालना था, F1 F1 तो निकल चुका। हाँ, यहाँ F2 आया, इधर सॉरी, हाँ तो F2 रख दो, F1 निकल जाएगा। हाँ, प्लस उसका अपोजिट करना है ना सर, हाँ अपोजिट कर लो, मतलब इसको अपोजिट कर लो। डिजिट चेंज हो जाएगा, हाँ, F1 डिजिट हो जाएगा चेंज। उधर 12.5। ये हाँ ये F2 ये F1 हो जाएगा है ना, F2 लेफ्ट वाला F1 है, सॉरी लेफ्ट वाला F1 है, इंटू 10 हो जाएगा है ना, इज इक्वल टू 12.5 है ना, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, ठीक है ठीक है, इसका वाला इज इक्वल टू इसका वाला मोमेंट, तो 12.5 इंटू 30 हो गया, यस सर, जो आएगा वही हमारा हो गया, F1 निकल गया। क्या हो गया? यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ो। क्या हो गया? 37.5 आंसर आएगा। आज जितना भी आ गया, जितना भी आ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, find two parallel forces acting at a distance of 24 centimeter apart whose resultant is 20 newton acting at a distance of 60 centimeter from one of the given unknown parallel forces। देखो अब इसमें जो है ना, नहीं दिया हुआ है कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा छोटा है और कहाँ से रिजल्टेंट काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो देखो अब हम बनाएंगे एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, ठीक है, हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाएंगे, हमें नहीं पता कौन किधर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर अपार्ट। न्यूटन में डेटा दिया है तो मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगा, ठीक है, एसआई में दिया हुआ है इसलिए एसआई। तो मुझे नहीं पता कि ऊपर जा रहा है फोर्स कि नीचे जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में पिछले वाले में दिया हुआ था ऑनलाइन, तो एक को ऊपर माने तो एक को नीचे मान लिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करें भाई, तो हमारी मर्जी है, हम चाहे तो इसको ऊपर लगाएं चाहे तो नीचे लगाएं जी। बाद में अगर ये गलत होगा तो खुद ही आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब साइन नीचे की तरफ, ठीक है, जो साइन हमने दिया है वो गलत है उसको बदल दो, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। देखते हैं ये बीम है, इस पे हमारा फोर्स लग रहा है 2, क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों के बीच की जो दूरी है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.24 मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करते हैं 0.24 मीटर। रिजल्टेंट इसका कहाँ लग रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 60 सेंटीमीटर दूर किसी भी एक फोर्स से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो फिर ये सी ले लीजिए इसको कॉल करना, हम किसी को भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो इससे इधर 60 चले जाएं या इससे इधर 60 चले जाएं, कहीं से भी जा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हमें नहीं पता, हाँ हमें नहीं पता, वो उसने बताया भी नहीं है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं 60, बोलो है ना, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट है जो कि R है और वो दिया हुआ है 20 न्यूटन। ये नहीं पता है, ना F1 पता है ना F2 पता है, कोई दिक्कत है तो बताओ। 0.60 हाँ 0.60 मीटर, 60 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 0.60 मीटर, बता कोई दिक्कत है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, सी। अब क्या करें, सेम टू सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी निकाला था, क्या करेंगे, मोमेंट एट ए निकालेंगे, मोमेंट एट बी निकालेंगे, मोमेंट एट सी निकालेंगे, बल्कि मोमेंट एट ए एंड बी से ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो ही अननोन है, दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों से हमारा आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कैसे निकालें, मोमेंट एट ए निकालें, एम एट ए कैसे निकलेगा, एम एट ए, मोमेंट एट ए लेफ्ट साइड तो इसके कुछ भी नहीं है, तो 0 होगा, 0 इज इक्वल टू व्हाट, इधर वाला इसका अपना वाला मोमेंट तो 0 होगा, इधर वाला देखते हैं तो ये F2 है, साइनिंग कराएगा तो पॉजिटिव है ना, F2 है पॉजिटिव इनटू 0.24 है ना, ऊपर जा रहा है, रिजल्टेंट ये भी पॉजिटिव है, साइनिंग करा रहा है तो पॉजिटिव 20 न्यूटन, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.60 प्लस 0.24 दैट विल बी 0.84 मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर।
F2 निकालना है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, है ना। माइनस 20 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 2 8 16 और 0 यहाँ पे लग गया पॉइंट, यानी यहाँ लग गया 2 अंक है ना। तो इसको मैंने इधर भेज दिया, माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू F2 इंटू 0.24, 0.24 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू माइनस 16.80 डिवाइडेड बाई 0. क्या ये माइनस में आया, क्या मतलब है इसका, जो हमने साइन लिया है ना वो गलत लिया है, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। समझ बात आई, कुछ समझे, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो F2 इज इक्वल टू व्हाट, F2 इज इक्वल टू 0. ये इससे कट गया और 24 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आना चाहिए, 24 2 से 12 2 से कर लो 8 से 40 2 से 6 2 से करोगे 420 और 70 है ना, माइनस में माइनस है ना यहाँ, माइनस में असल हम बोल रहे, मान लीजिए आप नेगेटिव में आ गया तो क्या हम डायग्राम फिर से बनाएंगे? नहीं मतलब यहाँ पे लिख दो ऐसा। अब ये क्या हो गया, F2 इतना न्यूटन है, तो अब या तो ऐसे लिखो -70 न्यूटन या फिर ऐसे लिखो F2 इज इक्वल टू 70 न्यूटन और ब्रैकेट में साइन उल्टा। ठीक है, चाहो तो क्वेश्चन को बनाने के बाद डायग्राम को दोबारा से लेकिन बनाना पड़ेगा, दोबारा से बना रहे हो तो बना लो यार, कोई कौन सा तुम्हें लग रहा है कि ना तो पेपर की कमी है सप्लीमेंट्री मिल रहा है ना तो अगर वक्त की कमी है तो छोड़ दो, नहीं बना लो, क्या दिक्कत है। F2 इज इक्वल टू दिस, साइन या तो माइनस के साथ लिखो या ब्रैकेट में इसका साइन बनाओ उल्टा, क्योंकि जो हमने लिया है वो नहीं होगा उसको शॉर्ट फॉर्म है, मतलब बिना सॉल्व किए हम समझ जाएंगे, नहीं सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हमको क्या पता कौन सा वाला उल्टा है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ना। कभी कंडीशन दिया हुआ है तो समझ जाएंगे, कभी नहीं दिया हुआ है तो क्या करें, तब तो निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह से किसी और पॉइंट पर, मान लो बी पॉइंट पर मोमेंट ले लोगे, इसका वाला इज इक्वल टू इसका वाला मोमेंट और इसी तरह से F2 निकल जाना है ना, निकल जाना चाहिए। जब M at A निकालने पर F2 निकल जाए तो फिर F1 भी तो निकल ही जाना चाहिए, चाहे इस पे मोमेंट ले लो चाहे इस पे मोमेंट ले लो, है ना। बस छाप लो। ये कब आया था, ये 1995 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 1995 का। अब इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है तो वहां पर रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये तो हमने बताया हुआ था कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ही बताया हुआ था। एक तो बताया था ग्राफ मेथड, दूसरा बताया था क्या, मोमेंट निकाल करके, 3 ऊपर ही लग रहा है, 6 न्यूटन नीचे लग रहा है और 1 न्यूटन फिर से ऊपर ही लग रहा है, ठीक है ना। ये पहले फोर्सेस का डायग्राम है। अब इसमें कहां पर अपना जो है क्या नाम है इसका रिजल्टेंट है, हमको नहीं पता, अभी तक नहीं पता, ठीक है। आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। मान लीजिए पहले निकालेंगे रिजल्टेंट होगा कितना, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर से जाने वाला फोर्स माइनस नीचे से जाने वाला फोर्स, है ना, ऊपर जाने वाला फोर्स माइनस नीचे आने वाला फोर्स, तो वो रिजल्टेंट हो जाएगा। सीधे सीधी बात है, कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 1 -6, यही ना होगा, 5 3 8 और 1 9 -6 = 3 न्यूटन। प्लस में आया इसका मतलब ऊपर जाएगा, क्योंकि हम ऊपर जाने वाले को प्लस माने हैं, तो ये 3 न्यूटन में ऊपर तो होगा, लेकिन नहीं पता कहाँ होगा, ये नहीं पता। और वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमको मोमेंट। कौन बताएगा, मोमेंट बताएगा। मोमेंट क्या होता है वो हमने अभी पढ़ा है। कहाँ निकाले मोमेंट, इसमें से कौन से पॉइंट पे निकालने मोमेंट, तुम्हें बताओ, उसी पे निकालते हैं। 3 पर, ठीक है, निकाल लेते हैं, किसी पर भी निकाल लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया जी, एक लाइन खींच लेते हैं, मान लो इमेजिनरी लाइन हो गया, ए
बी, सी और डी, किसी पर भी मोमेंट निकालना है, जी ए पर, बी पर, सी पर या फिर डी पर, डी पर या ए पर, इस छोर पर या उस छोर पर निकाल लेते हैं। तो हम लोग इस पे निकालते हैं मान लो। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी सबकी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब दी हुआ है। 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसको हम 0.20 लिखते हैं मीटर में, 15 0.15 मीटर में, 0.10 ये 10 है ना, तो 0.10 मीटर में न्यूटन दिया हुआ है। निकाल लें मोमेंट एट ए, कितना आएगा मोमेंट एट ए, टोटल मोमेंट कितना है, टोटल मोमेंट है 0. इसमें निकालना है ना, तो इसका अपना वाला तो 0 होगा, है ना, तो अपना वाला 0 होगा, तो प्लस ये ऊपर जा रहा है, साइकिंग कराएगा, 3 इंटू 0.2, बोलो आया ना, 3 इंटू 0.2, ये वाला निगेटिव है तो माइनस आएगा, सही जा रहा हूँ, 6 न्यूटन, 0.15 प्लस 0.20, 0.35 हो जाएगा। फिर ये प्लस होगा 1 न्यूटन इंटू 0.35 फिर 0.15 जोड़ दो तो 0.45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता। ये टोटल मोमेंट हो गया, है ना, यही वाला टोटल मोमेंट रिजल्टेंट पे काम करेगा। पूरा कैलकुलेशन है नहीं जी, टोटल मोमेंट है, ये टोटल मोमेंट कहीं ना कहीं इसमें से रिजल्टेंट पे लग रहा होगा, कहीं ना कहीं तो लग ही रहा होगा। तो देखो बात दरअसल ये हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये 3 न्यूटन है ना, मान लो इधर कहीं पर लग रहा होगा, मान लिया मैंने, यहां से इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी, उस दूरी को मैंने कुछ मान लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिया, ठीक है, मान लिया एक्स है जी। मोमेंट हमारा आ चुका, मोमेंट तो आ गया ना जी, मोमेंट आ चुका। तो देखते हैं मोमेंट कितना आता है। मोमेंट एट ए इज इक्वल टू कितना आता है, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू आता है, कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 0.6 माइनस 30 6 28 21, और ये हो गया हमारा 2.10, है ना, और ये हो गया हमारा प्लस 0.45। तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू, यानी टोटल मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम जिसे कहेंगे, है ना, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0.60 प्लस 0.45 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 5 और 6 4 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1.05, नहीं हो जाएगा जी, 1.05 प्लस में माइनस 2.10, माइनस 1.05 होगा, माइनस 1.05, हाँ ठीक है, समेशन ऑफ एम निकल गया ना। और टोटल समेशन अगर इतना है तो रिजल्टेंट की वजह से जो समेशन, जो मोमेंट आ रहा होगा वो इतना ही होगा ना, रिजल्टेंट तो वही होता है ना जो पूरे फोर्स के बदले एक फोर्स लग रहा हो जी, तो पूरा फोर्स मिलकर के अगर इतना रिजल्टेंट, इतना मोमेंट दे रहा है तो इनके बदले रिजल्टेंट अकेला इतना मोमेंट दे रहा होगा, यही होता है ना रिजल्टेंट का मतलब। तो समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट इनटू ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो रिजल्टेंट इनटू एक्स, कोई दिक्कत तो बताओ, ये मल्टीप्लाई का साइन याद रखना जी जी, ठीक है, एक्स, यही एक्स में निकालना है, रिजल्टेंट तो आ चुका है ना, समेशन ऑफ एम तो आ चुका है ना, तो कर दीजिए ना, कितना दिक्कत है, 0.5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू x, r कितना आया है 3 रख दीजिए जी, जो आएगा वही हमारा x है, कोई दिक्कत बताइए। और ये इसका मैग्नीट्यूड x है, क्योंकि डिस्टेंस का तो माइनस प्लस का कोई लोचा है नहीं, है ना, तो वही डिस्टेंस बन रहा है, बस हो गया, खत्म बात। 1.05 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.35, 3 दिया 9 3 5 15, 0.35 मीटर, या फिर कह सकते हैं 35 सेंटीमीटर। तो यहां से यहाँ तक कितना आया है, 35 सेंटीमीटर। तो मतलब 0.20 0. यहाँ पर आएगा, वो ये वाला जो आर वाली लाइन है ना, वो यहाँ पर लगेगी एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, क्योंकि डिस्टेंस कितना आ रहा है 0.35, दोनों का प्लस करके ठीक है। लेकिन हमने माना था कि ये यहाँ पर है, इसलिए हमारे लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना, हमने पहले माना था कि यहाँ पर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कहाँ पर है, अब ना निकल के आया कि यहाँ पर है।
अगली क्लास में मिलते हैं।